देवबंद सहारनपुर यूपी। रिपोर्ट मुशुन मुजफ्फर अहमद। देवबंद में नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं के वोट कांटे से जाने से नाराज बसपा प्रत्याशी जमालुद्दीन अंसारी ने की प्रेस वार्ता। इसको डाल दो, ये भी डाल दो, इसको पहुंच अभी करके डाल दो, इसको और जाए। मतदाताओं को मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अभी भी किसी के बहकावे में ना आए। हाथी की रफ्तार पूरी तेज दौड़ रही है। जो वोट कट गए हैं उन्हें भूल जाओ, लेकिन जिनके वोट हैं वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और टाइम से इस्तेमाल करें और हाथी पर मोहर लगाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि जिन जिन के वोट अभी भी बाकी हैं डलने, वो जल्द से जल्द अपने बूथों पर पहुंचे और अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को हाथी पर वोट देकर कामयाब बनाए। कैंडिडेट है, मेरी वाइफ निर्दलीय कैंडिडेट है, उसे क्यों नहीं भेजी आपने? किसी को नहीं भेजी, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 8-10 दिन से वोटर लिस्ट थी और जब आज हम बूथ पर गए, वोटर लिस्ट तो सेम है, लेकिन जो वहां पर वोटर लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीठासीन अधिकारी वगैरह हैं जो वोट डलवा रहे हैं, उसमें उन्होंने रेड पेन से हर वोटर लिस्ट में 100, 125, 150, 200 वोट काटे हुए हैं। मैंने सबसे सवाल किए, कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं योगी सरकार से और जो प्रशासनिक अफसर हैं उन सभी से कि अगर आपको बेईमाना ही करना है, ईमानदारी से नहीं जीतना है, तो चुनाव ही क्यों करा रहे हो? आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। अरे चुनाव अगर जीतना है तो ईमानदारी से जीतो। ऐसे आप बेईमाना करके, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अगर आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो तो फिर चुनाव करा ही क्यों रहे हो आप लोग? दम है, हिम्मत है तो ईमानदारी से चुनाव लड़ो। डंके की चोट पे आपको हराएंगे, लेकिन वो तो बुज़दिल बन चुके हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना है। मतदान चल रहा है और सुबह सुबह सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे पास रिपोर्ट आनी शुरू हुई। शुरुआत तो ये हुई कि हमारे एजेंट तक नहीं बनने दिए जा रहे थे। मैंने खुद जाकर बूथ नंबर 47 पे जबरदस्ती अपना एजेंट बनवाया, हालांकि हमारा एजेंट टाइम पर पहुंच गया। उसके बाद मेरे पास खबरें आनी शुरू हो गई कि फला बूथ पे वो ये वोट, हमारे पास पर्ची है और अंदर हम गए हैं तो वहां रेड पेन से वो वोट काटा हुआ है। ऐसे जैसे जैसे टाइम बीता गया एक भूचाल सा आ गया मेरे पास। और भूचाल ये आया कि मेरे पास तकरीबन देवबंद के सभी बूथों से इतने फोन आए, इतने मैसेज आए कि हमारे हर बूथ से तकरीबन 100-150 के आसपास वोट काट दिए गए हैं। अब मैंने कैलकुलेशन किया, मैं घूमता रहा पूरे दिन, तो मैंने देखा कि तकरीबन 10,000 से 12-13,000 के आसपास वोट, मुस्लिम वोट, वो काट दिए गए हैं। अब मैं कई बूथों पर गया, पूरा जायजा भी दिया। मैं 47 नंबर और 48 नंबर पर गया जो कि कैसवाड़े के बूथ है। वहां पर जाकर मैंने देखा, बल्कि हमारे जो एजेंट थे उनका मेरे पास फोन आया कि यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है। वहां पर भाजपा के जो पूर्व गणना समिति उसके चेयरमैन थे तो राजपाल जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने वहां पर 3 आधार कार्ड खुद पकड़े हैं जो कि डुप्लीकेट थे। एक को हमने उनमें से पकड़ भी लिया था, वो हमारे हिंदू भाई थे और मुस्लिम का आधार कार्ड लिए हुए थे। उनकी उम्र थी तकरीबन 50 साल और जो आधार कार्ड था उसमें उम्र डली थी 24 साल। वो डुप्लीकेट वोट डाले थे। ऐसे ऐसे मैंने 3 खुद आधार कार्ड पकड़े। जैसे वोट कटने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या वोट? बिल्कुल डेफिनेटली साजिश है, ये तो प्री प्लान्ड है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ नेता मिले हुए हैं, इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। दोनों की मिली भगत है। प्रशासन बिल्कुल अपनी जबान सिरे हुए हैं। मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है, कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि हमने तो वोटर लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के पास भेज दी थी, आपको उनसे लेनी चाहिए थी। मैं मानता हूं आपने भेज दी होगी, और जो निर्दलीय कैंडिडेट है, मेरी वाइफ निर्दलीय कैंडिडेट है, उसे क्यों नहीं भेजी आपने?